हेलो दोस्तों, मैं वीके आपका आपके चैनल मैथ एग्जामिन में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। चैप्टर देखते हैं, नंबर सिस्टम। क्वेश्चन लिखेंगे, सभी लोगों को क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन डालो। यदि किसी संख्या में, क्वेश्चन लिखो, यदि किसी संख्या में 15 से भाग देने पर 15 से भाग देने पर शेष फल 5 आए तो शेष फल 5 आए तो उस संख्या में 3 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा। उस संख्या में 3 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई संख्या है और उस संख्या में 15 से भाग दी जा रही है। कोई संख्या है जिस पर 15 से भाग देना है, तो शेष फल कितना आता है। शेष फल कितना आता है, 5 आता है। यदि कोई संख्या है, संख्या में 15 से भाग दिया जाए तो शेष फल कितना आता है, 5 आता है। तो उसी संख्या में, अब हमें ये नहीं पता है कि वो संख्या कौन सी है, उसी संख्या में 3 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा। क्या पूछ रहा है कि उसी संख्या में 3 से भाग देने पर शेष फल क्या आएगा। ये पूछा गया है। क्या करते हैं कि जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जिस पहली संख्या से भाग दिया गया था वो संख्या जो दूसरी संख्या जिससे भाग देना है, क्या उस संख्या का फैक्टर है। क्या उस संख्या का फैक्टर है। अगर वो संख्या का फैक्टर है तो उसके शेष फल के साथ वही कार्य होगा जो पहली संख्या करती है। अगर फैक्टर नहीं है तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि पहली संख्या क्या थी, 15, जिससे हम क्या कर रहे थे, भाग दे रहे थे। दूसरी संख्या क्या है, 3, जिससे हमें क्या करना है, भाग देना है, उसी संख्या में देना है। तो क्या करेंगे कि उसके, अब यहाँ पे शेष फल कितना आता था, 5। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे तो क्या करेंगे कि उसी के शेष फल में क्या करेंगे, फैक्टर वाली जो दूसरी संख्या है जिससे भाग देना है उससे क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, और जो शेष आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे 5, शेष यहाँ कितना था, 5, 3 से भाग दोगे, एक बार शेष कितना आ गया, 2। ये क्या हो जाएगा, आंसर है। अगर क्या होगा कि 15 का 3 फैक्टर होगा, तो अगर फैक्टर नहीं है तो फिर उस क्वेश्चन को लगाया नहीं जा सकता, CND आंसर होगा, कैन नॉट डिफाइंड। अब देखो, एक बार हम कोई संख्या लेकर देख लेते हैं कि वास्तव में ये सही है या नहीं है। तो देखो, देखते हैं। 15 से भाग देना था, मान लो वो संख्या कितनी हो गई, 20। एक बार गया, 5 आ गया, तभी तो शेष 5 आएगा। यही तो कहा गया है कि वहाँ कोई संख्या है जिससे 15 से भाग देने पर शेष फल क्या आता है, 5 आता है।
तो वहाँ पे मान लो वो संख्या वो 20 है, 15 से भाग दिया, 5 शेष आया। अब उस संख्या में 3 से भाग देना है। क्या करना है? 3 से भाग देना है। 3 18, शेष कितना आ गया? 2। यही तो यहाँ आ रहा था। तो क्या करना होता है कि अगर वो संख्या के सबसे पहले क्या देखोगे कि जिस संख्या से पहले भाग दिया जा रहा था और जिस संख्या से दूसरी बार भाग देना है, क्या वो संख्या उस संख्या का फैक्टर है या नहीं है। अगर फैक्टर है तो क्या करेंगे कि उसके शेष फल के साथ वही कार्य कर देंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, यदि किसी संख्या को 28 से भाग देने पर, यदि किसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेष फल 8 आता है, यदि किसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेष फल 8 आता है, तो उस संख्या को 7 से भाग देने पर, तो उस संख्या को 7 से भाग देने पर शेष फल कितना आएगा? शेष फल क्या होगा? देखते हैं। यदि किसी संख्या को क्या करना था? 28 से भाग देना था और शेष कितना आता है? 8। शेष कितना आता है? 8। तो उसी संख्या में 7 से भाग देने पर शेष कितना आएगा? क्या पूछा गया है? शेष कितना आएगा, ये पूछा गया। सेम टू सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा। लगाते हैं। 7 क्या, सबसे पहले क्या देखोगे कि 7 क्या 28 का फैक्टर है? तो फैक्टर है 7 चौक 28। 7 क्या करता है? 28 को काट देता है, यानी 7 क्या है? 28 का फैक्टर है। जब 7 28 का फैक्टर है तो 7 चौक 28, यानी उसके शेष फल के साथ क्या करेंगे? वही प्रयोग करेंगे। तो कर देते हैं। 8, 7 1 के साथ 7, शेष फल कितना आया? 1। अब चेक कर लेते हैं। शेष फल कितना था? 28। तो मान लो वो संख्या कितनी हो गई? 28 से भाग देंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 8 जोड़ देंगे, 36 हो गई। 28 से भाग दोगे एक बार, शेष कितना आ जाएगा? 8। तो वो संख्या कितनी हो गई? 36। 36 में तुम भाग दोगे 7 का, 7 पना 35, शेष कितना आ गया? 1। मैच कर गया। सिर्फ इतना ध्यान दे रहा है, सबसे पहले देखेंगे कि जिससे भाग देना है वो क्या पहली वाली संख्या जिससे भाग दी गई है उसका फैक्टर है या नहीं है। अगर फैक्टर है तो सीधा उसके शेष फल के साथ वही काम कर देना है जो उस संख्या के साथ करना होता है। क्या करना था? उसी संख्या में हमें क्या करना था? 7 का भाग देना है। तो हम उस संख्या को तो जानते नहीं हैं, ना हम संख्या निकालेंगे कि यहाँ पता नहीं भाग में क्या है। भाग में हमें क्या पता है कि 1 है कि 2 है कि 4 है। मगर सभी में तुम प्रयोग करके देखोगे तो यही आंसर आएगा, शेष आएगा हमेशा 1 ही। तो क्या करोगे? सीधा शेष में क्या कर दोगे? 7 का भाग दे दोगे, जो शेष फल आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। संख्या निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखो। यदि किसी संख्या में 5 से भाग देने पर, यदि किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेष 3 आता है, यदि किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेष 3 आता है, तो उस संख्या के वर्ग में, तो उस संख्या के वर्ग में, तो उस संख्या के वर्ग में 2 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? उस संख्या के वर्ग में 2 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? ठीक है, देखते हैं, करते हैं। क्या होगा? भाग ही देना है। किस संख्या से देना है? 5 से। कौन सी संख्या है? नहीं मालूम है। शेष कितना आता है? 3 आता है। शेष क्या आता है? 3 आता है। दूसरी संख्या देखेंगे, किससे भाग देना है? 2 से। संख्या नहीं पता है, पूछा है शेषफल कितना होगा। शेष कितना होगा? अब देखो, कहा गया है क्वेश्चन में कि शेष की उस संख्या के वर्ग में 2 से भाग दिया जाए तो क्या करते इस सवाल में कि अगर सवाल करना होता तो हम 3 को क्या करते थे? वर्ग कर देते और भाग चला जाता, जो भी होता। मगर यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है। 2 क्या 5 का फैक्टर है? क्या 2 5 को पूर्णतः काट देता है? नहीं। जैसे ही ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि पहले वाले भाजक को दूसरा वाला भाजक पूर्णतः ना काट पाए, तो आंसर क्या होता है? हमेशा आंसर होता है CND, कैन नॉट डिफाइंड। क्या आंसर होता है? कैन नॉट डिफाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। यदि किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेष 3 आता है, शेष 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग में 5 से भाग देने पर शेष कितना आएगा? उसी संख्या के वर्ग में 5 से भाग देने पर शेष कितना आएगा? यदि किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेष 3 आता है, तो उसी संख्या के वर्ग में 5 से भाग देने पर शेष कितना आएगा? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। किसी संख्या में है, 5 से भाग दिया गया है, शेष कितना आता है? शेष कितना आता है? 3 आता है। तो उसी संख्या में 5 से भाग देना है, तो पूछा गया कि शेष कितना आएगा। तो देखो, सबसे पहले क्या देखोगे? क्या 5 को 5 डिवाइड कर देता है?
डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, भाग चला जाएगा। भाग चला जाएगा तो क्या करोगे कि अब वो संख्या के साथ जो करेगा वही तुम्हें शेषफल के साथ करना है। जो वो संख्या के साथ कर रहा है सवाल, वही तुम्हें शेषफल के साथ करना है। तो उसने क्या कहा है कि संख्या के वर्ग में 5 से भाग देने पर, क्या कहता है कि 5 से भाग देने पर किसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेष 3 आता है, यदि उसी संख्या के वर्ग में, मतलब उसी संख्या का वर्ग किया जाता है तो शेषफल कितना, 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो अगर संख्या का वर्ग कर दिया गया है तो शेषफल का भी वर्ग कर दो। जो संख्या के साथ होता है वही शेषफल के साथ करना है हमें, तो कर देते हैं। क्या करोगे, 3 का वर्ग कर दोगे, आया कितना, 9। कितना आया, 9। तो यहाँ भी 9 रख देंगे, 5 से भाग देंगे, शेष कितना आ गया, 4। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चेक कर लो, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। कोई संख्या है जो 5 से भाग देने पर 3 शेष आएगी, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, मान लो वो 8 है। तो कहता है कि उसी संख्या के वर्ग में, तो वर्ग कर देंगे, कितना आएगा, 64। 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, उसने ये कहा है। तो 5 1 5 अपान दूनी 10। मैच कर गया, 4 4। तो वही करना है, जो संख्या के साथ सवाल करेगा वही आपको क्या करना है, शेषफल के साथ वही काम कर देना है। क्या करना है, वही काम कर देना है जो संख्या के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ जाएगा आसानी से, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, यदि किसी संख्या में 63 से भाग देने पर 63 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है, शेषफल 4 आता है, तो उसी संख्या के 2 गुने में 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो उसी संख्या के 2 गुने में 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो ठीक है, देखते हैं किससे भाग देना है, 63 से। संख्या हमें नहीं मालूम है मगर शेषफल पता है, कितना है, 4 है। अब हमें 7 से भाग देना है, संख्या नहीं मालूम है मगर शेष पता है, पता नहीं है। तो क्या करोगे, कह रहा है सबसे पहले क्या चेक करोगे कि 7 क्या 63 का फैक्टर है। सबसे पहले आप यही चेक करेंगे, तो 7 नहीं 63, यानी 7 क्या है, 63 का फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, जो सवाल संख्या के साथ करेगा वही हम क्या करेंगे, उसके शेषफल के साथ करेंगे। तो वो क्या करता है, संख्या को 2 गुना करता है। क्या करता है, संख्या को 2 गुना करता है। तो हम भी शेषफल को क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे शेषफल को। अगर 7 63 का फैक्टर है तो, अगर 7 63 का फैक्टर न होता तो आंसर होता था CND, कैन नॉट डिफाइंड। 4 का 2 गुना कर देंगे, हो जाएगा कितना, 8। यहाँ क्या हो जाएगा, 8 1 7 से भाग चला गया, यहाँ कितना आ जाएगा शेष,
1। अब आप चाहे खुद इस सवाल को करके देख लीजिए। 63 जोड़ दीजिए, यहाँ 4 से यहाँ 67 हो जाएगा। 67 का 2 गुना कर दीजिए, 67 का 2 गुना कर दीजिए और 7 से भाग दे दीजिए। शेषफल आपको 1 ही मिलेगा। शेषफल क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। चाहे चेक कर लीजिए, ठीक है, आप खुद से चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। यदि किन्हीं दो संख्याओं में यदि किन्हीं दो संख्याओं में 35 से भाग देने पर यदि किन्हीं दो संख्याओं में 35 से भाग देने पर यदि किन्हीं दो संख्याओं में 35 से भाग देने पर शेष फल 7 और 3 प्राप्त होते हैं। शेष फल क्रमशः 7 और 3 प्राप्त होते हैं, तो उन संख्याओं के योग में 7 से भाग देने पर शेष फल क्या प्राप्त होगा? इजी क्वेश्चन है, वैसे ही करेंगे। जैसा जैसा सवाल बोलता जाता है वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। वो क्या करता है, किसी संख्या को 35 से भाग देता है और शेष फल क्या लाता है? 7 ले आता है। और एक दूसरी संख्या है, उसमें भी भाग देता है और शेष फल 3 ले आता है। दोनों में क्या भाग दिया और शेष फल क्या ले आया? 7 और 3। अब वो कहता है कि उन संख्याओं का योग किया जाए, उन संख्याओं को जोड़ दिया जाए और फिर भाग दिया जाए 7 से। तो देखते हैं, 7 से अगर उन संख्याओं के योग में भाग दे दिया जाए तो कितना आएगा? तो देखो, सबसे पहले क्या चेक करोगे, 7 क्या 35 का फैक्टर है? फैक्टर है। जब फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, शेष को जोड़ देंगे। शेष को क्या करोगे? जोड़ दोगे, 10 हो जाएगा। 10 यहाँ लिखोगे, 7 1 के 7, भाग चला गया, यहाँ पे आ गया 3। क्या हो गया? शेष फल हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको भी चेक कर लिया जाए, तो भाई चेक कर लो। चेक करते हैं। 35 से अगर इसमें एक बार ही भाग दिया जाए तो 7 5 12। पहली संख्या कितनी हो गई? 42। दूसरी कितनी हो गई? 5 3 8। दूसरी संख्या कितनी हो गई? 38। जोड़ देंगे, 8 2 10, 4 3 7 1 8। वो संख्या कितनी हो गई? 80। तो 80 में क्या करोगे? भाग दोगे 7 से। 7 1 के 7, 1 हो गया 10, 7 1 के 7। देखो 3 ही शेष आया, तो यही तो शेष था यहाँ। प्रूव हो गया। बस वही करेंगे जो सवाल कहता है। अब वही जो संख्या के साथ करता है सवाल, वो तुमको क्या करना है? शेषफल के साथ करना है, मगर तब जब वो क्या हो? फैक्टर हो। ठीक है।